सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चौपाटी ऑफ हिंजेवाड़ी और आज यहाँ हम डिफरेंट चीजें ट्राई करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या चीजें खाने लायक है और आपको क्या ट्राई करना चाहिए। साक्षी चौपाटी हिंजेवाड़ी में है, क्रोमा स्टोर के बिल्कुल अपोजिट में। इस जगह का एग्जैक्ट एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। पार्किंग के लिए आप क्रोमा की पार्किंग यूज कर सकते हैं और चौपाटी के सामने भी बहुत जगह है। तो ये है चौपाटी, कुछ इस तरीके की दिखती है। अंदर बहुत ही बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत सारे स्टॉल्स हैं हर एक टाइप के। कहीं पे आपको नॉन वेजिटेरियन आइटम मिलेगा, साउथ इंडियन डोसा मिलेगा, चाइनीज है, देन इंजीनियर बिरयानी करके भी है, सिंधी की स्पेशलिटी के लिए अलग स्टॉल है और मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये बर्गर कैफे करके, जहाँ पर कहा जाता है कि कोरेगांव पार्क में जो बर्गर मिलता है ना, बर्गर ब्रांच, उस टाइप के बर्गर यहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले स्टॉल जहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं वो है मेरे पीछे सिंधी आउटलेट। यहाँ पर दाल पकवान, पाया, उस कीमा पाव है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हमने 4 अलग अलग चीज़ें ली हैं, कीमा पाव, पाया, सूप, उसको हम खाएंगे पाव के साथ, दाल पकवान और जो रगड़ा पैटीस है वो। ये चारों चीज़ें मेरे ख्याल से आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि पाया ऐसी चीज़ है जो पुणे में मैंने देखा है बहुत कम ही मिलती है। तो आपको कैंप जाना पड़ता है या तो फिर काफ़ी दूर जगह जाना पड़ता है। बट इफ़ यू आर गेटिंग द सेम थिंग इन हिंजेवाड़ी विच इज़ नियर टू PCMC, लाइक अ रियली नाइस थिंग। सिंधी जायका बिल्कुल बीचों बीच में है चौपाटी के। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको दिख जाएगा। जितनी भी सिंधी पॉपुलर डिश है वो ये सर्व करते हैं। काफ़ी साफ सुथरा अरेंजमेंट है इनका। जस्ट सामने ही ये बड़ी बड़ी देगे रखे रहती हैं जिसमें चीज़ें बनती रहती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमने जो ली है वो है कीमा पाव। एक जोड़ी पाव आता है कीमा, जो बिल्कुल डार्क और डिलीशियस लग रहा है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। प्याज के साथ इसको आपको सर्व करते हैं। बकरे का गोश्त है, खाने से ही पता चल रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा आफ्टर टेस्ट आपको नहीं आएगा। जो मसाले हैं परफेक्टली बैलेंस्ड है। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सिंधी कुजीन। उसमें जो मसाले रहते हैं उनको बैलेंस बहुत अच्छा रखा जाता है। फ्लेवर ज़्यादा होता है बट तीखापन नहीं होता, और ये इस कीमा पाव में नज़र आ रहा है। बहुत ही टेस्टी है। सिंधी खाने की बात करें और दाल पकवान ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया थिक जो चने की दाल होती है उससे बनाया हुआ दाल है। उसमें ऊपर इमली भी डालते हैं जिससे अच्छी सी एक खटास आती है। उसके साथ देते हैं ये पकवान। पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इट इज़ डिवाइन, बहुत ही बढ़िया। कुछ मसाले नहीं रहते हैं इसमें जो दाल बनती है, बट स्टिल दिस कॉम्बिनेशन गोज रियली वेल। टेस्ट अच्छा है, इनके यहाँ सब कुछ सामने ही बनता है, हाइजीन भी काफ़ी अच्छी है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इफ यू आर कमिंग टू दिस चौपाटी, आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। तो ये है पाया सूप। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा पाया सूप देखा है जिसमें लिटरली पाया, ऐसा लग रहा है कि बकरे को पकड़ा, उसका एक टंगड़ी काटा, बोला तू जा, वो यहाँ रखा हुआ है ऐसा। ये अच्छे से पका है एंड दैट इज़ प्रूव व्हेन यू जस्ट गिव दिस अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट। तो ये पूरा टूट के अलग हो जाएगा। ऐसा बोल तो दिया, अब टूट नहीं रहा है। तो ये जो है पाया है पूरा तो जाने के लिए ऐसे रख दिया है, बट ये गल गया है। मैंने कोशिश करी तो टूट गया। अब इसे ज़रा खा के देखते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ जब पाया बनता है तो उसे इतना पका देते हैं कि उसके हड्डी अलग हो जाती है, बट यहाँ पर ना उसे इतने पकाया गया कि इसका जो शेप है वो मेंटेन्ड है। गल गया है जैसा देखो, अब टूट जा रहा है, आई एम नॉट लाइंग, बट चूई है हल्का सा। और इस पाए के साथ आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइक पाव और सम एनीथिंग। उससे आप डायरेक्टली सूप पीते जाइए और खाते जाइए। आई थिंक दिस इज़ मच बेटर वे टू ईट। इसको इसमें डाल दो। इस ज़रा सूप पी के देखते हैं। बहुत थिक है, गरम मसाले का उतना टेस्ट नहीं आ रहा है, पता है। मेरे ख्याल से पाया उनके लिए है ना जो गोश्त को खाना चाहते हैं। यू वांट टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स वेरी इजीली जस्ट बाय सिपिंग द सूप, तो ये वैसा नहीं है। अगर आप इसके मीट का ये जो कोलेजन रहता है इसको खाना चाहते हैं देन दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई। तो जो पाया सूप था ना, मेरे ख्याल से अगर आप उसे किसी चीज़ के साथ खाएंगे जैसे कि पाव, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यू कैन नॉट डायरेक्टली सिप ऑन इट, क्योंकि कुछ देर के बाद यू विल फील बर्निंग सेंसेशन है मसाले की। बट टेस्ट में बहुत अच्छा था। आई लिटरली हैड ईटन एवरीथिंग, थोड़ा सा छोड़ के, बट इट वॉज गुड। सो लेट्स जम्प टू द लास्ट डिश ऑफ दिस प्लेस, उस स्टॉल की, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी चीज़ें जो है रगड़ा पैटीज़। इसमें आलू की जो पैटीज़ होती है उसके ऊपर छोले डाल के दिया जाता है खाने के लिए। काफ़ी अच्छा है। टिक्की जो है अच्छे से फ्राई करिए तो आलू ज़्यादा फ्राई हो जाता है तो कैसा टेस्ट आता है, बढ़िया सा वो आ रहा है। छोले छोटे छोटे, भुना हुआ जीरे का भी टेस्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। टिपिकल सिंधी रगड़ा पैटीज़। तो यहाँ पर एक और स्टॉल है जिसका नाम है तंदूर एक्सप्रेस, जहाँ पर तंदूरी आइटम मिलते हैं, लिट्टी चिकन भी मिलता है, विच इज़ क्वाइट यूनिक। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर लिया है, तंदूरी खाए बिना तो होगा नहीं, सो वी ऑर्डर्ड अ वेजिटेरियन तंदूरी चाप। सोया चाप से बनती है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यू कैन जस्ट टेल देम कैसा स्पाइस लेवल आपको चाहिए, उसके हिसाब से बना के देते हैं। सॉफ्ट है, हल्का सा मसाला है, एंड आई थिंक ईट दिस विद चटनी, ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। इसमें थोड़े से प्याज हैं जिसकी वजह से टेस्ट अच्छा आ रहा है। उसके अलावा ये ग्रीन चटनी, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, एंड लच्छे प्याज की जो स्पाइसी है थोड़े, दिस इज़
अ गुड टिक्का इफ़ यू वांट टू ट्राई अ वेजिटेरियन ऑप्शन। अभी ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं जो है लिट्टी चिकन। लिट्टी जो है वो हमारे झारखंड में, बिहार में बड़ी फेमस है। चिकन के साथ उसको खाने का चलन भी वहीं होता है। अब आप बोलेंगे लिट्टी को भाई आप आलू चोखा के साथ खाओ, पर जैसे कि इडली को मटन से भी खा सकते हैं, चिकन से भी खा सकते हैं, सिमिलरली यू कैन ईट लिट्टी विथ चिकन एज वेल। चिकन की ग्रेवी में ही लिट्टी को कट करके डाल दिया जाता है। कुछ इस तरीके की दिखती है ये। इसे टेस्ट करके देखते हैं। मसाले लिट्टी में बराबर भरे हुए हैं। चिकन की ग्रेवी बड़ी मस्त है, टेस्टी, कम विथ लेस स्पाइस एंड जस्ट अमेजिंग। जो लिट्टी है उसमें मसाले बराबर भरे हुए हैं। जो सत्तू का मसाला हम बना के करते हैं, चने का जो भुना हुआ रहता है उससे पीस के बनाते हैं, और ये सब एक साथ ना बहुत बढ़िया जाता है क्योंकि लिट्टी थोड़ी सूखी होती है। जब हम खाते हैं तो मुंह पूरा सूख जाता है, बट दिस ग्रेवी गिव्स इट अ रियली नाइस टेक्सचर, और ये इसे एब्जॉर्ब करती है और बैलेंस कर देती है। खाने में बहुत मज़ा आता है। इवन यू डोंट नीड दिस चटनी एज वेल, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। ये है दही के कबाब, या इसे आप कह सकते हैं दही के शोले। दही होती है ना, उसे लटकाया जाता है कपड़े में बांध के ऐसे, ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए। उसके बाद उस दही को इसमें रोल किया जाता है फिलिंग जैसा करके, फिर इसे फ्राई कर दिया जाता है। खाने में बहुत बढ़िया लगती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्रंची एंड इट जस्ट मेल्ट्स इन द माउथ। चटनी के साथ और ज़्यादा मज़ा दे रही खाने में। वाओ। तो तंदूर एक्सप्रेस का जो भी चीज़ें हमने ट्राई करी सारी अच्छी थी। दही के जो शोले हैं दैट वाज फैंटास्टिक, लिट्टी चोखा अमेजिंग, सोया चाप एवरेज था, बट बाकी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो यू शुड नॉट मिस दैट स्टॉल एंड दैट सिंधी वन। अमेजिंग टेस्ट, क्लीनिनेस एंड एवरीथिंग, थम्स अप। तो अभी हम हैं द बर्गर कैफ़े में, और यहाँ का जो बर्गर है जस्ट लाइक व्हाट यू गेट इन कैंप, तो इट इवन लुक्स लाइक द सेम बर्गर विच यू गेट देयर। जो कैंप के बर्गर को खास बनाता है ना, वो उसका ये मेयोनीज है और इसकी क्रिस्पी पैटीज। सरप्राइजिंगली दीज गाइज हैव नेल्ड इट। न सिर्फ इनकी पैटी बिल्कुल वैसी टेस्ट कर रही है, बल्कि जो मेयोनीज है दैट्स ऑल्सो टेस्ट व्हाट यू गेट इन कैंप। सो दिस इज द लास्ट आइटम विच वी आर ट्राइंग इन दिस चौपाटी। नहीं, लास्ट नहीं, इसके बाद चाय भी रहेगी। यहाँ पे मटका बिरयानी मिलती है। सो दिस इज बेसिकली द सेम बिरयानी विच यू विल बी सर्व्ड इन प्लेट, पर इस बिरयानी में इसे इस तरीके के मटके में सर्व किया जाता है। मे बी आई थिंक आखिरी के स्टेप में वो उसको दम देते हैं ताकि देखने में भी पसंद अच्छा लगे और साथ में थोड़ा फ्लेवर भी आ जाए। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। रंग बिरंगे चावल और ऊपर से धनिया, तला हुआ प्याज। इस बिरयानी के साथ रायता दिया जाता है और ये ग्रेवी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आई थिंक दिस इज़ द सेम ग्रेवी जिसमें लेयरिंग के पहले उसे यूज़ करते हैं। पहले इसे ऐसे ही टेस्ट करके देखते हैं बिना किसी रायता या फिर मसाले के। घी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेयरिंग के टाइम भी उन्होंने पूरा घी डाला है ताकि चावल जो अलग अलग रहे। मुझे दम बिरयानी खाने की आदत है हैदराबादी वाली, वो बहुत अलग होती है। उसमें कैसा रहता है कि नीचे मसाले रहते हैं, ऊपर सादा राइस रहता है। ये ऐसी बिरयानी जिसमें सब मसाले को राइस ने जज्ब कर लिया है, और जब आप इसे निकालते हैं मिक्स करते हैं तो पूरा एक तरीके से ऐसा लगता है कि आपने राइस में पूरा ग्रेवी डाल के खा रहे हैं। टेस्ट वाइज इट इज़ वेरी गुड। चिकन भी जो है गल गया, बट मैंने सुना इनकी ग्रेवी बहुत अच्छी है। दैट ग्रेवी एलिवेट्स दिस बिरयानी लाइक एनीथिंग अमेजिंग। चिकन का जो रस्सा होता है ना गाढ़ा, सालन वैसा ही है वो, और इस बिरयानी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन जो ये चिकन है, जो इसमें थोड़ा सा ऐसे अंदर सादापन लगता है खाने में, बट इफ़ यू मिक्स दिस टेस्ट बहुत बढ़ा देता है वो। वी विल फिनिश दिस वीडियो विथ चाय। 4 भैया, 4 चाय कुल्हड़ वाली। तो वी आर गोइंग टू हैव चाय इन दिस कुल्हड़। ये जो है ये बिल्कुल सिंधी वाले स्टॉल के बाजू में ही है। इनका नाम है जोरदार बाइट्स। बहुत अच्छा मेन्यू है इनका, बट I will recommend you to have tea. So I'm finishing this street food tour of this chowpatty with this चाय। चाय के बिना सब कुछ अधूरा होता है, ज़िंदगी जीवन ही अधूरा है। बहुत ही बढ़िया चाय है। शक्कर थोड़ी कम है, वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी, बट ठीक है। एनीवेज आई लाइक टू ड्रिंक लिटिल बिट फीका। इसमें लेमन ग्रास डाला है उन्होंने, लेमन ग्रास फ्लेवर वाली चाय है। सो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड प्लेस इफ़ यू वांट टू हैव लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट। ये क्लीन है, टाइडी है, बैठने की बहुत सारी जगह है, एंड दे हैव रियली गुड ऑप्शंस है। तो आप यहाँ पर आइए, खाइए, ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। और कोई प्लेस अगर आप चाहते हैं मैं कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।